केंद्र को हजम नहीं हो रही, बंगाल की भलाई के लिए मोदी के पैर छूने को तैयार। रिव्यू बैठक में न पहुंचने पर भी ममता बोली, हमें बोलने नहीं दिया गया, शिष्टाचार के लिए ही प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। आईपीएल 14 के बचे हुए मैच अब यूएई में खेले जाएंगे। बीसीसीआई ने आईपीएल 2021 के बाकी बचे मैचेस को यूएई में करवाने का फैसला लिया। आज बीसीसीआई की बड़ी बैठक हुई थी और इस बैठक में आईपीएल को इंडिया के यूएई शिफ्ट करने पर सहमति बनी। कोरोना के बढ़ते मामलों और खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद आईपीएल को टाल दिया गया था। यूएई में होने वाले मैचेस की तारीख को बीसीसीआई ने ऐलान इनका नहीं किया है, पर कहा जा रहा है कि 18 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच आईपीएल 14 के बाकी बचे मैचेस का आयोजन हो सकता है। आईपीएल 14 में 29 मैच खेले गए थे, जबकि 31 मैच अब खेले जाएंगे। सोमवार से धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन का उद्घाटन करने पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, दिल्ली में संक्रमण पर बहुत हद तक काबू है। एक दिन में 900 केस आए और ऐसे अगर केसेस घटते रहेंगे तो दिल्ली को और छूट मिलेगी। 900 केस आए हैं, पहली बार 1000 से कम केस हुए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे केस कम होंगे हम और अनलॉकिंग करेंगे। हम तो चाहते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वापस पटरी पे आए ताकि इकोनॉमी वापस शुरू हो। विदेश से कोरोना वैक्सीन खरीदने दिल्ली सरकार तैयारी कर रही है। वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी कर दिया गया है। केजरीवाल सरकार ने 1 करोड़ वैक्सीन का ग्लोबल टेंडर जारी किया। वैक्सीन की किल्लत को लेकर दिल्ली सरकार ने ग्लोबल टेंडर का फैसला लिया है। देश में वैक्सीन की कमी को लेकर सियासत, कई राज्यों ने वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। आम आदमी पार्टी विधायक आतिशी ने केंद्र पर वैक्सीन घोटाले का आरोप लगाया। कहा, दवा कंपनियां राज्य सरकारों को नहीं दे रही वैक्सीन, प्राइवेट अस्पतालों में धड़ल्ले से वैक्सीनेशन जारी है। देश में कोरोना के मामले घटे, लगातार दूसरे दिन 2 लाख से कम हुए केस। 24 घंटे में 1,73,000 नए मरीज, एक दिन में 3600 से ज्यादा मौतें। कुल संक्रमण का आंकड़ा 2 करोड़ के पार हुआ। देश में रिकवरी रेट में इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। देश में रिकवरी रेट बढ़कर 91% के करीब पहुंचा। संक्रमण दर 10% से भी कम। एक दिन में 20 लाख से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ। अब तक 34 करोड़ से ज्यादा टेस्ट हुए। महाराष्ट्र, दिल्ली और यूपी में कोरोना संक्रमण घटा है। केरल और कर्नाटक में लगातार मरीज हालांकि बढ़ रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मिले एस जयशंकर। एंटनी ब्लिंकन बोले, भारत की मदद को नहीं भूलेंगे। मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने कहा, भारत अमेरिका में संबंध मजबूत करने पर बातचीत हुई। जयशंकर ने कोविड के दौरान अमेरिका के साथ पर आभार भी व्यक्त किया। भारत और अमेरिका ने कहा, कोविड संकट में दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े हैं। 12 से 17 साल के बच्चों और टीनेजर्स को वैक्सीन देने से जुड़ी 2 याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने टीनेजर्स के टीकाकरण को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार से पूछा है, बच्चों को लेकर क्या रणनीति है। 4 जून तक हाईकोर्ट में केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों को ही जवाब दाखिल करना होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कोरोना काल में अनाथ हो गए बच्चों की मदद का ऐलान किया। 5 लाख की सहायता देने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पहले ही मुख्यमंत्री की तरफ से ड्यूटी पर जान गंवाने वाले डॉक्टरों और उनके परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की जा चुकी है, जिसमें जान गंवाने वाले डॉक्टरों के परिवारों को 25 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया था। लॉकडाउन का पालन कराने वाले पुलिसकर्मियों पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बिहार के जहानाबाद की घटना सामने आई है। ट्रिपल लोडिंग बाइक सवार का चालान काटने पर बाइक सवार उलझ पड़े। बाइक सवार पक्षों ने ईंट, पत्थर और डंडे से पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस ने बाइक सवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मध्य प्रदेश के छतरपुर के बमीठा में लॉकडाउन के दौरान दुकान बंद करवा रही पुलिस ने युवक को डंडा मार दिया। सिर में गंभीर चोट आई है। पुलिस के रवैये के चलते लोगों में खासा आक्रोश है। गांव वालों ने पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की। पुलिसकर्मी के साथ मारपीट होते देख डायल 100 का चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग पर वैक्सीन लगवाने में लापरवाही का आरोप लगा है। महिला का आरोप है कि उसे 10 मिनट के भीतर वैक्सीन की 2 डोज लगा दी गई। मामला दौसा के नागल बेरसी पीएचसी का बताया जा रहा है। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने किसी भी तरह की लापरवाही से इनकार किया है। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह की संस्था युवराज फाउंडेशन का सराहनीय काम। इंदौर के शासकीय अस्पताल में कोविड क्रिटिकल केयर फैसिलिटी में मदद की पेशकश की। अस्पताल के डीन के मुताबिक युवराज फाउंडेशन अस्पताल को 100 ऑक्सीजन बेड, 20 वेंटिलेटर और साथ ही अन्य संसाधन देगा। एयर इंडिया की फ्लाइट में चमगादड़ मिलने से हड़कंप मच गया। फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ गई। फ्लाइट के उड़ान भरने के आधे घंटे बाद दिखाई दिया चमगादड़। पायलट ने तुरंत विमान को वापस दिल्ली ले जाने का फैसला किया। दिल्ली से न्यूयॉर्क जा रही थी ये फ्लाइट। विमान में धुआं करके निकाला गया चमगादड़।
महाराष्ट्र के पालघर में तूफान ताउते की वजह से एक जहाज समुद्र के किनारे पर फंस गया है। जहाज में करीब 80,000 लीटर डीजल है। इसमें रिसाव शुरू हो चुका है। समंदर में तेल के रिसाव से जीव जंतुओं पर खतरा बढ़ गया है। ये जहाज ताउते तूफान की वजह से एक चट्टान से टकरा गया था। बताया जा रहा है कि जहाज पालघर जिले के बडरा इलाके में फंसा हुआ है। ये जहाज अलीबाग से निकला था, लेकिन ताउते की चपेट में आने के बाद से जहाज अब पत्थरों पर फंसा हुआ है। ताउते तूफान आने पर जहाज से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। यास तूफान की वजह से बिहार में भारी बारिश, मूसलाधार बारिश के चलते दरभंगा में अस्पताल तालाब बन गया। जिले का डीएमसीएच अस्पताल पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। अस्पताल के ओपीडी से लेकर इमरजेंसी वार्ड तक में पानी भरा हुआ है। जल भराव के चलते मरीजों के परिजनों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के अररिया में बारिश में हजारों क्विंटल सरकारी अनाज पानी में भीगकर सड़ गया। यास के कारण जोरदार बरसात हुई। अररिया के रैक पॉइंट पर रखा था यह हजारों क्विंटल अनाज। लापरवाही की वजह से नहीं हटा पाए अनाज। हजारों क्विंटल अनाज बर्बाद होने की अब जांच शुरू की गई है। उत्तराखंड में अगले 12 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक नैनीताल और पिथौरागढ़ में भारी बारिश के आसार हैं। बिहार में रिकॉर्ड तोड़ बरसात हुई है। पटना, गया, पूर्णिया समेत कई जगहों पर जल भराव हुआ। मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। ग्रामीण इलाकों में मकान ढहने की खबर है। सीए के बिना ही गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलेगी। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। नागरिकता संशोधन बिल को लेकर गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है। 28 मई को गृह मंत्रालय ने गैजेट जारी किया। गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हिंदू, सिख, जैन, बौद्धों जैसे गैर मुस्लिमों से नागरिकता के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा लगातार जारी है। आज पेट्रोल के दाम में 22 पैसे की बढ़ोतरी फिर हुई। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई है। पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 23 पैसे पर पहुंच गई है। डीजल की बात करें तो 92 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर पर कीमत पहुंची है। मुंबई के दादर में लोकल ट्रेन के सामने एक महिला ने छलांग लगा दी, लेकिन समय रहते जीआरपी के जवान ने महिला की जान बचा ली। बताया जा रहा है कि महिला को पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, तभी ट्रेन आते देख महिला ने पुलिस का हाथ झटका और प्लेटफॉर्म पर कूद पड़ी। तभी जवान ने ट्रैक पर कूदकर उसकी जान बचाई। यह मामला सीसीटीवी में कैद हुआ है। यूपी के आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर के दौरान गोली लगने से हत्या का आरोपी घायल हो गया, जबकि उसका साथी फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने मौके से बाइक, तमंचा और 3 कारतूस बरामद किए। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है। आरोपी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती है। मुरादाबाद में अंडे को लेकर 2 पक्षों के बीच पथराव हो गया। कई लोग जख्मी हो गए। दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अंडे खाने को लेकर बवाल हुआ था। दोनों पक्षों की तरफ से पत्थर चल गए। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों पक्ष फरार हो गए। आरोपियों की तलाश जारी है। ग्वालियर पुलिस ने ब्यूटी पार्लर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। 6 युवतियां गिरफ्तार की गई। शहर के पौष इलाके में यह सेक्स रैकेट चल रहा था। स्पा सेंटर में उपलब्ध करवाई जा रही थी कॉल गर्ल्स। पुलिस को ब्यूटी पार्लर और स्पा सेंटर के खिलाफ कई दिनों से शिकायतें मिल रही थी। यूपी के सीतापुर में शादी के पंडाल पर गिरा हाई टेंशन तार। 4 बारातियों की मौत, 3 गंभीर रूप से जख्मी। तेज आंधी की वजह से शादी का पंडाल उखड़ा। लोहे के पाइप के हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आने से दर्दनाक हादसा हुआ। मौके पर डीएम, एसपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पंजाब पुलिस ने 30 लाख से अधिक नशीली गोलियां और कैप्सूल जब्त किए। पंजाब पुलिस ने हिमाचल के पोंटा साहब में चल रही अवैध फैक्ट्री पर छापा मारा। फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार करके पूछताछ जारी है। यूपी के अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से अब तक 22 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। 17 लोगों की हालत गंभीर है। अधिकारियों ने गांव के 2 देसी शराब के ठेकों को सील कर दिया है। आरोपियों की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई जारी है। पुलिस ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर एनएसए लगाया जाएगा। यूपी के जौनपुर में ग्राम पंचायत की बैठक में मारपीट हो गई। जमकर कुर्सियां चली। मारपीट के दौरान आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बिहार के समस्तीपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। हादसे में बैकुंठपुर के सीओ राकेश दुबे की मौत। हादसे में एक आदमी गंभीर रूप से जख्मी, जबकि कार का ड्राइवर बाल बचा। बताया जा रहा है कि सीओ राकेश दुबे अपने बीमार माता पिता से मिलकर वापस लौट रहे थे। उसी दौरान उनकी गाड़ी एक अज्ञात वाहन से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल टोक्यो ओलंपिक नहीं खेल पाएंगी। साइना नेहवाल का आखिरी ओलंपिक खेलने का सपना टूट गया है। साइना नेहवाल इस साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। विश्व बैडमिंटन महासंघ ने इस बात की जानकारी दी।
रोहित शर्मा को आई फैंस की याद। रोहित ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर किया। इसमें वो फैंस को शतक जड़ने के बाद बल्ला और हेलमेट उठाकर धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। रोहित का ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की पहली बरसी से पहले शेयर किया इमोशनल पोस्ट। लिखी, बड़े दर्द से बड़ी ताकत मिलती है, आपको बस भरोसा करना होगा, वहां रुकना पड़ेगा। रिया का पोस्ट खूब वायरल हो रहा है। किम कार्दाशियन ने ओम डिजाइन के इयरिंग पहनकर फोटोशूट करवाया। इस इयरिंग को देख लोगों ने एक्ट्रेस को जमकर ट्रोल किया। धार्मिक भावना को आहत पहुंचाने का भी आरोप लगाया। पालतू घोड़े की मालिश करते नजर आए MS धोनी। माही का ये वीडियो उनकी पत्नी साक्षी धोनी ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। वीडियो में धोनी जमीन पर लेटे घोड़े की मालिश करते नजर आ रहे हैं। धोनी का ये वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल है। नया इलेक्ट्रिक स्कूटर पियाजियो 1 लॉन्च हुआ। इस स्कूटर में एडवांस तकनीक के साथ कई खास फीचर्स मिलेंगे। एक इलेक्ट्रिक स्कूटर का वजन काफी हल्का होगा। इसके चलते रोजाना के इस्तेमाल के लिए ये बेहतर होगा और ड्राइविंग रेंज भी ज्यादा मिल पाएगी। OnePlus Nord सीरीज के तहत 2 फोन्स भारत में लॉन्च करने की तैयारी है। ये फोन्स OnePlus Nord CE 5G और OnePlus Nord 2 होंगे। जानकारी के मुताबिक फोन को 10 जून और 1 और 25 जून को लॉन्च किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।